जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह, रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं बनता, लेकिन लोग उसकी मेहनत नहीं, उसकी सफलता का चमक देखते हैं। इस जमाने में लोग आपकी तकलीफ नहीं समझते, बस ये पूछते हैं कि खुश तो है ना, जबकि हकीकत किसी और को जानने ही नहीं होती। हर कोई चाहते हैं कि आप बदले, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो खुद अपने अंदर बदलाव लाए। वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाते हैं, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाते हैं। स्वयं विचार कीजिए, निर्णय के क्षण में हम सदैव किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्शों को आधार बनाते हैं, और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज लिए गए निर्णय के ऊपर होते हैं। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव उसका फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य के बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए, और चोर कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा लो। धर्म से भरा हृदय धर्म में सुझाव देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देते हैं। धर्म में सुझाव का शिकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म हो, अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व समय अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं। स्वयं ही विचार कीजिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं
जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्श ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन का वास्तविक धर्म है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग बिना मतलब के सम्मान देंगे, तो ये भ्रम है। इस संसार में इज्जत उन्हीं को मिलती है जो खुद काबिल बनते हैं। सफल बनो, इतना कि लोग तुम्हारी काबिलियत की कदर करें, ना कि तुम्हारी उपस्थिति की कमी को महसूस करें। और ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना कुछ बदल जाएगा। 2-4 लोग रोएंगे, कुछ दिन तुम्हारी कमी खलेगी, फिर सब सामान्य हो जाएगा। यही इस संसार का नियम है। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में कोई चीज छिन गई हो? कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, कुछ ऐसा जो आपके लिए सब कुछ था, और अब बस खालीपन बचा है। दिल में एक सवाल, क्या वो वापस आएगा? क्या वो रिश्ता, वो इंसान, वो समय, क्या जो गया है वो लौट सकता है? जो श्री कृष्ण ने सदियों पहले कहा था, और आज भी वो वाणी हमारे हर दर्द का उत्तर है। शोक मत करो, जो तुम्हारे है वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। पर आप कहेंगे, भगवान वो तो जा चुका है, अब क्या बचा? और मैं कहता हूँ, आस्था बची है। कृष्ण की कही बात बची है। कृष्ण की सीख यही है, अपनी आत्मा के संग बैठो, वही तुम्हें परम सत्य मिलेगा। जिस प्रकार एक बीज अकेले मिट्टी के अंधकार में अंकुरित होता है, उसी तरह इंसान भी अकेलापन की गहराई से खिलता है। ये अंधकार ही प्रकाश के ओर ले जाती है। अकेलापन तपस्या है, एक साधना है जो तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां लोग तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं, एक ऊर्जा मानने लगती है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। लोग जब तक तुम्हारे साथ होते हैं, तब तक उनकी उम्मीदें तुम्हें उनके रास्ते पर खींचती रहती है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हो। किसी को भूलकर सो जाना आसान नहीं होता, लेकिन जब आत्मा सम्मान जग जाता है तो मन को भी सुकून लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखो। जब आप खुद ब खुद समय दे देगा। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन एक सच्चा साधक वही है जो शांत रहकर अपने काम से जवाब देता है। समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। इंसान की कीमत तब समझ आती है जब वो पास से चला जाता है, और तब पछतावे का कोई इलाज नहीं बचता। लोग हमेशा वही याद रखते हैं जब आपने उनसे मुंह मोड़ ले, लेकिन ये नहीं याद रखते कि आपने कितनी बार उनके लिए सब कुछ छोड़ा था। सच तो ये है, समय से पहले कोई नहीं समझता, और समय निकल जाने के बाद कोई कम का नहीं रहता। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें
हजारों बार करता है। जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही इंसान हमारे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुराने गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।